ठीक। तो पाठ 17 है टेसू राजा। टेसू राजा के लेखक कौन है जानते हो? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, ये पाठ के लेखक हैं। किस पाठ के? टेसू राजा। हाँ, टेसू राजा पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो आज हम लोग कुछ चर्चाएं इनके जीवन के बारे। तो पहले इनकी जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ है 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 किसका जन्म हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने टेसू राजा पाठ को लिखा है। ये लेखक है पाठ के। इन्होंने टेसू राजा पाठ को लिखा है और इनका जन्म जो स्थान है वो कहाँ है? मुंगेर जिला, बिहार। बिहार के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने अपने जीवन काल में कहानी भी लिखी है, कविताएं भी लिखी हैं। जैसे कुरुक्षेत्र है, रश्मरथी है, उर्वशी है, हुंकार है, संस्कृत के 4 है। ठीक है, इन्होंने लिखा है। किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन से पाठ लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लेखक, कवि और निबंधकार हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय लिखा है। इनके पिता का नाम था बाबू रवि सिंह। बाबू रवि सिंह। और माता का नाम था मनरूप देवी। क्या था? मनरूप देवी। हाँ, इनके मम्मी का नाम था मनरूप देवी और पिता का क्या नाम था? बाबू रवि सिंह। ठीक है, बाबू रवि सिंह। और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल सन 1974 में। मृत्यु हुई है सन 74 में। तो पाठ नंबर 17 टेसू राजा अड़े खड़े। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट कर घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्टी पिसवाऊं मैं। टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं। कौन कह रहा? हाँ, उसकी माँ कह रही टेसू की। ठीक है, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं। भाई चूल्हा कौन फूंकता है? मम्मी फूंकती है घर में, है ना। अब तो गैस हो गया, तो पहले चूल्हा मम्मी फूंकती थी। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डालू उन्हें, मैं लूं खूब उबालू उन्हें। फूल जाए वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब। मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी बर्क लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अरे खड़े, टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। एक बालक है छोटा सा, देखो चित्र में दिखाया गया है। टेसू राजा एक बालक है जो अपने टेसू राजा जो है एक बालक है छोटा सा, देखो चित्र में दिखाया गया है। टेसू राजा एक बालक है जो अपने मम्मी से जिद कर रहा है, मम्मी आज हमको दही बड़े खाना है। क्या खाना है? दही बड़े खाना है। तो मम्मी कह रही है
दही बड़े के लिए हमारे पास दाल नहीं है ना। पहले उड़द की दाल हम बोएंगे, उड़द हम बोएंगे खेत में, तो खेत के लिए बोएंगे जब, तो खेत को पहले खुदवाऊंगी, फिर जुतवाऊंगी, पानी लगवाऊंगी, फिर उसमें बीज डलवाऊंगी। जब वो बड़े होंगे उनको हम काट के घर लाऊंगी, ठीक है। फिर दाल बनाऊंगी, उनको भिगोऊंगी और भिगो करके पीसूंगी सिलवट्टा पे पीस करके, और उसके बाद टिकिया बनाऊंगी, ठीक है। फिर टिकिया बना करके तेल में तलूंगी, है ना। और उसके बाद जब वो फूल जाएंगी तब दही में हम डाल देंगे, तब आप खाना, ठीक है। इस तरीके से वो अपने बच्चे को समझाती हैं कि अभी हमारे पास नहीं है कुछ प्रबंध, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं। देखो, टेसू राजा किस बात के लिए अड़े खड़े हैं? तो कौन बताएगा? टेसू राजा किस बात के लिए अड़े खड़े हैं? क्या मांग रहे थे टेसू राजा? दही बड़े। मां की कठिनाई क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, मां की कठिनाई क्या है? कौन बताएगा? मां कहती हैं कि अभी हमारे पास उड़द नहीं है, पहले खेत में बोआऊंगी, उसके बाद फसल काट के जब घर आएगी तब दाल बनाऊंगी, है ना। इसी तरीके से अपने बच्चे को वो समझाती हैं, तरह तरह से समझाती हैं। टेसू की माँ के पास उड़द होते तो उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता? यदि मान लीजिए उड़द होते उनके पास, टेसू की माँ के पास, तो वो क्या क्या उनको क्या क्या नहीं करना पड़ता इस पाठ की तरह जो इस पाठ में लिखा है। तब वो खेत नहीं जुताती, है ना, खेत नहीं जुताती, फसल नहीं बोती, पानी नहीं लगाती, काट के नहीं लाना पड़ता, है ना। बाकी तो सारी चीजें करनी पड़ती, यही एक चीजें थी जो नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये काम है, बैठ के प्रश्नोत्तर करो, ठीक है। चलो शुरू करो।